नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम 90 डेज चैलेंज जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ इसके बारे में आपको समझाऊंगा। लेकिन इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतला दूं कि इस वीडियो में कहीं भी मैं आपको एक सिंगल लाइन ऐसा नहीं है कि मैं आपको बलगला रहा हूं, मतलब कि आपको पकड़ के रख रहा हूं कि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करें ही करें। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो स्टूडेंट रिस्क लेना चाहते हैं, अब एक तो दूसरी बात इस पे हम आते हैं, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं भी मैं आपको बलगलाने वाला काम नहीं करूँगा कि मैं आपको पकड़ के रखूँ कि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करते रहें, करना स्टार्ट कर दें, रिवीजन करें या जो भी चीज़ें हैं। दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। कोई भी मोटिवेशन मेरे कारण आपके पास आएगा तो वो कुछ दिनों के लिए ही आएगा, ठीक है। तो ये काम मैं नहीं करने वाला हूँ, ना ये काम मैं करने वाला हूँ। अब आता हूँ इसके ऊपर, रिस्क। देखिए, आपको अब तो रिस्क लेना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये क्लियर कट रख लीजिए कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा मेरे भाई। अब देखिए, कुछ अब रिस्क लेने का मतलब क्या है। देखिए, ऐसा है ना कि कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि हम जेएसएससी में ही रुकना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप जेएसएससी को छोड़ दीजिए, अदर एग्जामिनेशन को पकड़ लीजिए। मेरा यहाँ पर यह भी कहने का मतलब नहीं। पूरी वीडियो को देखिए, आप चीज़ों को समझ जाइएगा कि आपको क्या करना आपके लिए उचित है। सबसे पहली चीज़ भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपने आप को सेफ जोन से बाहर लेकर के आइए, रिस्क लेना सीखिए। बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और सपने लंबे लंबे बड़े बड़े सपने देख रखे हैं। तो इस सपने को अगर सच करना है तो आपको रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा। पहला तो आप ये क्लियर कट माइंड में ले करके चलिए। दूसरी बात, इस जेएसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन का अगर डिले आप देख रहे हैं तो आपका 10 साल होने वाला है। अगर आप रिस्क 10 साल में नहीं लिए हैं, इट मीन्स क्या कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन 2015-16 से करते आ रहे हैं और अभी भी स्टिक हैं और अब आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरे जगह शिफ्ट करूं अदर एग्जामिनेशन की, तो भाई आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि अब आप शिफ्ट मत होइए किसी अदर एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एज मेरे ख्याल से तो बाहर ही निकल गए होंगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ऑलमोस्ट कुछ पीसीएस के लिए ही बचा होगा या रेस्ट स्टेट में, खास करके झारखंड जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन के लिए होंगे। तो आप तो भाई अब एज फैक्टर से ग्रसित हैं, तो आप इसको पकड़ करके ही चलिए। इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं कि अब अपने आप को टर्न ले लेना है, शिफ्ट कर लेना, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात कर रहे हैं री एग्ज़ाम की, तो सर री एग्ज़ाम है तो हमें किस प्रकार से चीज़ों को तैयार करना चाहिए। और ये जो आपकी जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो बात हो रही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन का टाइम में फ़ायदा सिंपल सी बात है स्टूडेंट को मिलती है कहीं ना कहीं। वो अदर बात है कि अब देखिए, यहाँ पर ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है ना कि चलिए 1 सेकंड के लिए कि आपका पेपर जुलाई में हो जाएगा या फिर अगस्त में हो जाएगा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए मैं मानता हूँ। लेकिन क्या चांसेस है कि फिर से ये एग्ज़ाम आपका फेयर होगा? कोई चांस है नहीं। मान लेते जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन फिर से फेयर नहीं होने के कारण फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर अटक तो वहीं पे गए हैं मेरे भाई, है कि नहीं। चीज़ों को देखिए, समझना होगा आपको, ब्रॉड मैनर में आकर के चीज़ें सीखना होगा। कोर्स बेचने का काम मैं कभी नहीं करता हूँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे कंटेंट में दम है, आप लेंगे ही। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, तो अब मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप रिस्क लीजिए। अब जिनका एज है, मतलब जिनका 24 साल में है, आपका एज चल रहा 25 साल में चल रहा, तो आप अदर एग्जामिनेशन के लिए अभी कैपेबल हैं मेरे भाई। आप 29 साल 30 साल में नहीं पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। आप इस एज में अगर पहुंच चुके हैं, ठीक है, अगर आप इस एज में पहुंच चुके हैं तब आप जेएसएससी सीजीएल को ही टारगेट रखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इसको टारगेट में ले करके तो चलिए, लेकिन थोड़ा सा जो इसको टारगेट लेकर चलेंगे ना, अपना जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। क्या कीजिए? इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। लेकिन जिनका अभी एज है 24-25 साल है, तो आप क्या जेएसएससी सीजीएल को छोड़ करके अदर एग्जाम की तैयारी करने में लग जाएंगे? ऐसा भी नहीं। तो फिर करना क्या है? फिर से मैं वही कहूँगा कि आप जेएसएससी सीजीएल को तो टारगेट करके चले, लेकिन फिर से वही बात कि
आप अदर एग्जामिनेशन के लिए भी थोड़ा सा इधर उधर अपने को शिफ्ट करिए, क्योंकि देखिए अभी आपके पास बिहार का सीजीएल का पेपर है आपके पास, ठीक है, बिहार दरोगा का आपके पास पेपर है। देखिए ये अब मत सोचिए कि हम अदर स्टेट में नहीं जाएंगे या फाइट नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों का। नेक्स्ट 17th जेपीएससी सॉरी बीपीएससी है आपके पास। उसके बाद अभी आपके पास आने वाले समय में आपके एनटीपीसी का पेपर है। इसके अलावे आपके पास ग्रुप डी का पेपर होगा। तो इसके अलावे और भी कुछ कुछ वैकेंसियाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी इस बीच में। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप अगर बिहार सीजीएल की अगर आप बात जब करते हैं, तो बिहार सीजीएल की जब बात आप कर रहे होते हैं, बिहार दरोगा की जब आप बात कर रहे होंगे, एनटीपीसी की जब बात कर रहे होंगे, ग्रुप डी की जब बात कर रहे होंगे, तो क्या ऐसा चीज़ है जो आप जेएसएससी सीजीएल में नहीं पढ़ रहे होंगे? हाँ, अब आइए, जो आप जेएसएससी सीजीएल की आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, अब इस तैयारी को आप जहाँ से किए होंगे या आप जहाँ से कर रहे होंगे या आप जहाँ से आप करेंगे, उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सीख लीजिए। अभी देखिए, एक तो आप लोग को जो एनसीईआरटी का जो एक मिथ चलता है अभी, या यूट्यूब पे अभी जो चल रहा है ना, इस एनसीईआरटी में क्या कराया जा रहा है आपको? एमसीक्यू कराया जा रहा है, ठीक, या फिर कह ले तो वन लाइनर कराया जा रहा है। इससे आपका क्या एनसीईआरटी तैयार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 30% 40% आपका एनसीईआरटी तैयार हो रहा है। रेस्ट 60 to 70% आप समझिए कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं बना तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो सिलेक्शन तो भूल जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। स्टैंडर्ड को बढ़ाने का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड को बढ़ाने का बस इतना सा मतलब है कि थ्योरेटिकल चीज़ों, देखिए थ्योरी पे सबसे पहले कमांड करिए। मैं फिर से कहूँगा कि अपने थ्योरी पे कमांड करिए। आप अचानक से सोचते हैं कि मेरे सारे टॉपिक के क्वेश्चन एमसीक्यू जो है सही होना स्टार्ट हो जाए, ये पॉसिबल कहीं से नहीं होगा। हाँ, पॉसिबल होगा, जो आप पढ़ेंगे वो एमसीक्यू बनाएंगे, वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री में अगर मैं मॉडर्न को पढ़ा हूँ या फिर मैं मेडाइवल पढ़ा हूँ या जो भी चीज़ पढ़ा हूँ, अब उसके मैक्स देखिए 100 सवाल मतलब 100% तो आपके सही कुछ नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, लेकिन हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बात कर ले तो वो पॉसिबल है। तो उस पर हमें मैक्सिमम चीज़ पर काम करना है, 100% पे काम नहीं करना, क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आपको अपनी थ्योरी पे काम करना होगा। थ्योरी के साथ साथ जो जो टॉपिक में आपको कंसेप्ट का यूज़ है, अब कंसेप्ट का यूज़ देखेंगे अगर आप, तो हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट का यूज़ होता है। ये बोल दिया जाता है कि हिस्ट्री को रटना है, ठीक है, ये गलत है, ये सब मीथ है। ये हिस्ट्री भी अगर आप समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो भाई देखिए, अब आपके पास जो समय बच रहा है, यहाँ से आपके पास 90 दिन, एटलीस्ट कम से कम 90 दिन का समय बच रहा है, ठीक है। कितने दिन का समय बच रहा है? तो आपके पास 90 दिन का समय बच रहा है, मिनिमम है ये 90 दिन। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 120 दिन का भी समय हो सकता है, ठीक है भाई। ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स डेट थोड़े ना है कि आपका जून में हो जाएगा पेपर या जुलाई में हो जाएगा पेपर, ऐसा कोई फिक्स डेट तो नहीं है। ये एक अनुमानित है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो अगर आपको लगता है करना है तो आप लोगों के साथ मैं आपको मिल करके, सबसे पहले जीके के सेक्शन की हम बात करते हैं। जीके में जहां से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इस 30 क्वेश्चन की बात करेंगे। झारखंड जीके में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इस 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट साइंस में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग, जहाँ से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद आपका होगा एक सेशन कंप्यूटर का, जिससे आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको समझना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी अगर आप कुछ चीज़ों को देखेंगे फिर से, और इधर आपका एक तो लैंग्वेज पेपर रहेगा ही रहेगा पेपर 2 में, तो एक लैंग्वेज पेपर को भी आप ले लें अपना, जो भी आपका लैंग्वेज पेपर होगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो 90 डेज़ की हमने जो बात की है या फिर 120 डेज़ की जो बात की है, अब इस टाइम पे अगर आप चाहें तो एक अच्छा अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अच्छे से तैयार करने का मतलब ये है कि आपके पास जो आगामी एग्जामिनेशन है, ठीक है, इन सभी एग्जामिनेशन को भी आप ताकि टारगेट कर पाएँ। टारगेट करने का मतलब ये है कि उनके प्री, सबसे पहले प्री का पेपर है तो उस प्री के लेवल पे आप तैयारी कर लें। क्योंकि देखिए
आप बिहार सीजीएल का पेपर ले ले या फिर बिहार एसआई का पेपर ले ले, इसका जो मेंस है ना, मेंस काफ़ी आसान होता है, इसीलिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट आपका एनटीपीसी हो गया, तो इसीलिए तो जीके के सेक्शन में सबसे पहले देखिए, एक काम आपको क्या करना है, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कैप्सूल सीरीज को फॉलो करिए, ठीक है। पहला टारगेट ये है, केवल अब कैप्सूल सीरीज को फॉलो अभी आप केवल करिए। इसमें मैंने टोटल 50 कैप्सूल आपको प्रोवाइड किए हैं, सारा कुछ है इस कैप्सूल में। आपका हिस्ट्री भी है, आपकी पॉलिटी भी है, आपकी इसमें ज्योग्राफी भी करवाया हूँ, इकोनॉमिक्स भी करवाया हूँ, स्टैटिक पार्ट भी करवाया हूँ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैप्सूल सीरीज के साथ साथ, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये कैप्सूल सीरीज तो कंपलसरी होगा ही, इसके साथ साथ देखिए बहुत कुछ इसमें मैंने नहीं करवाया, क्योंकि भाई जीके है। अब जीके को 50 क्लास में क्या ख़त्म करना पॉसिबल है? 50 क्लास में तो उसे एक सब्जेक्ट नहीं होगा ख़त्म, हिस्ट्री नहीं होगा ख़त्म। अब इसमें कुछ चीज़ें और बची है। आपने देखा जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ है, देखिए झूठ बोलना कुछ नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल ऐसे थे जो आपके कंसेप्ट क्लियर थे। अगर आपने देखा होगा हमारे कैप्सूल सीरीज में ही कितने अच्छे से कंसेप्चुअली चीज़ें समझाई थी और वहाँ से स्टूडेंट सवाल बनाए थे। लेकिन कुछ ऐसे उटपटांग सवाल, तो उस पर अब हम लोग क्या करेंगे, उसको लेकर के अब हम लोग कैप्सूल सीरीज के आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या कैसे आगे बढ़ेंगे, तो जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ, जैसे कि हिस्ट्री में भी बहुत सारा चीज़ बचा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा, ठीक है ना। आपने देखा जेपीएससी में करंट अफेयर में किस प्रकार से आपको जितना मैंने दिया, उस कितना पेज दिया होगा, आई थिंक 20-25 पेज मैंने करंट अफेयर के दिए थे, उससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन। देखिए करंट अफेयर को अटेम्प्ट करके सही करके बनाना ही अपने आप में चैलेंज है, और जितना आपको मिला उतने से ही आपके क्वेश्चन भी आ गए, जितना अटेम्प्ट सही करना चाहिए था उतना हो गया, तो ये बहुत बड़ी 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 चीज़ थी। तो हम लोग कैप्सूल सीरीज को अब अपडेट करेंगे, ठीक है। कैप्सूल सीरीज में अपडेट करेंगे, न्यू कंटेंट ऐड करेंगे, उसके बाद आपका पूरा करंट अफेयर को हम लोग ऐड करेंगे। अब देखिए इसमें अपडेशन क्या होगा, तो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट पूरा का पूरा एडिशन चलेगा। अब इस स्टैटिक जीके में हो सकता है कि पूरा कंप्लीट, स्टैटिक जीके का मैं पूरा एक कंप्लीट कोर्स लाऊंगा। अब ये फिर यहाँ से बिल्कुल नहीं है कि आप इसको परचेस कर लीजिए, मैं बतला रहा हूँ कि आगे की रणनीति क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक जीके ऐसा पार्ट है, क्योंकि इन सभी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मैं जब कराऊंगा तो आपका कोई एक एग्जाम पकड़ के नहीं करवाता हूँ, हर एग्जाम को मैं कवर कराऊंगा। तो इसमें आपका पूरा स्टैटिक पार्ट होगा, साथ के साथ इसमें आपका पूरा स्टैटिक पार्ट होगा, जितने नेशनल पार्क हो गए, रामसर साइट हो गए, डांसेस हो गए, उसके बाद जितने आपके क्या बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब कुछ चलेगा, स्पोर्ट्स चलेगा, अवार्ड्स वाला सब कुछ पार्ट चलेगा। नेक्स्ट इसमें आपका जो कैप्सूल में जो हमें अपडेट करना है, ठीक है, जो चीज़ें हमें कैप्सूल में अपडेट करनी है वो चीज़ को भी इस स्टैटिक जीके में हम लोग ऐड कर देंगे, जो आपके लिए क्या होगा, जेएसएससी सीजीएल के लिए खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेपरेट हम कर देंगे जेएसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स के लिए केवल। तो जो स्टैटिक जीके का कोर्स दिखेगा, ठीक है, आपको कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, वो सब हम लोग बात करेंगे। ये नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जेएसएससी सीजीएल, ठीक है ना, जेएसएससी सीजीएल जीके प्लस आपका स्टैटिक जीके रहेगा, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक पार्ट रहेगा, और एक कोर हमने जो कैप्सूल सीरीज खत्म कर दिया है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे तो आपका ये खत्म हो ही गया है। इसके अलावे जो हम लोग को बचा हुआ पार्ट है अपडेट करना है, बहुत कुछ, बहुत करंट अफेयर को ऐड करेंगे। जो यहाँ पे हमने दिया उसमें बहुत कुछ अपडेट करना है, कुछ डाटा अपडेट हो गए हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे। क्योंकि अब देखिए आपके पास जो न्यू एजेंसी है इसका कुछ अता पता नहीं है, कैसा सवाल देगा नहीं देगा, इसलिए इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, और फिर से वही बात ऐसा पढ़ेंगे ताकि अदर एग्जामिनेशन में भी हमें काम आ पाए। अब झारखंड जीके के लिए भी मैं आपका एक कैप्सूल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर ही। कैप्सूल सीरीज जो चलेगा आपका यूट्यूब पे ही चलेगा, और बहुत शानदार वे में आपको वो स्टार्ट किया जाएगा। पहले झारखंड के हिस्ट्री से, झारखंड की हिस्ट्री से सबसे पहले क्या हम लोग पढ़ेंगे, जितने इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हुए हैं, ठीक है ना, चाहे चुवाड़ विद्रोह हो गया, चेरो विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, ढाल विद्रोह हो गया, यानी कि झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ है, ठीक है ना,
झारखंड में जो अंग्रेजों का प्रवेश हुआ है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हर एक एक कैप्सूल में एक एक टॉपिक को निकालते चलेंगे। टोटल 8, 10 या 15 जो भी रिवोल्ट है, यानी कि 15 कैप्सूल में आपका पूरा रिवोल्ट निकाल देंगे। हाँ, अब 15 नाम सुन करके थोड़ा सा ये लग रहा होगा कितना, लेकिन तो भाई उसमें बहुत निचोड़ रहेगा ना, केवल वही पॉइंट रहेगा, 10-15 मिनट की वो सभी लेक्चर होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट साइंस। साइंस अगर एक बार हमारे साथ पढ़ लिए हैं, अगर जेएसएससी वाला साइंस पढ़ लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हमारे रेलवे वाला साइंस को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा चीज़ आपका यहाँ पे कंप्लीट है अदर एग्जामिनेशन के लिए भी। मैथ्स के लिए कैप्सूल सीरीज बहुत जल्द आपको सर स्टार्ट करने वाले हैं, और रीजनिंग दोनों के लिए। नेक्स्ट कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का भी एक सेशन, देखिए बहुत सारा सेशन हमने किया है, तो कंप्यूटर के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से 20 में आप 16-17 क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा से मेहनत करेंगे तो, नहीं तो 12, 15, 13 में ही आप रुक जाइएगा। इस पर हम आएंगे कंप्यूटर के बारे भी, हो सकता है कंप्यूटर को इसमें भी हम ऐड कर दें आपका, ठीक है, डिपेंड करेगा जैसा होगा वो। बाकी लैंग्वेज पेपर को अपना आप ले करके चलिए। अब देखिए क्या होता है, देखिए साइंस को आप हमारे साथ अगर पढ़ लिए हैं, रेलवे का साइंस बैच आप लिए हुए हैं, इधर आइए, तो आप चाहे इसके लिए बैठिए, चाहे इसके लिए बैठिए, चाहे इसके लिए बैठिए, चाहे इसके लिए बैठिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक जगह से आपका पूरा तैयार हो गया। मैथ्स, अगर आप रेलवे वाले मैथ्स को ले लिए हैं तो फिर यहाँ पे आपको किस में भी आप बैठ जाइए, ठीक है ना, सीजीएल हो, बीपीएससी में तो होगा नहीं, एनटीपीसी ग्रुप डी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेम केस रीजनिंग में भी हो आपका। हाँ, अब रहा बात आपका जीके वाला सेक्शन, तो जीके वाले सेक्शन में अभी इसमें बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जीके बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ बहुत अच्छे से जीके पढ़ना है, यहाँ बहुत जीके अच्छे से पढ़ना है, यहाँ तो काफ़ी डिटेल पढ़ना है, यहाँ पे भी अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है। तो पहला तो चीज़ आपके पास मेरा अगर नोट्स होगा तब तो फिर ठीक है भाई, आपको यहाँ पर काम आएगा, यहाँ काम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा अपडेट अब करना है हमें अपने नोट्स में, लेकिन बाकी अभी इसको जो हम लेके चलेंगे, ये पूरा आपका जो चलेगा जेएसएससी सीजीएल जीके और स्टैटिक, ये आपका एकदम जेएसएससी सीजीएल टारगेटेड होगा ये। हालांकि ऐसा नहीं कि ये जेएसएससी सीजीएल टारगेटेड है तो इससे क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ इसकी एक अपने 100% इससे तैयारी नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। क्वेश्चन तो आएंगे, अब जैसे कि कैप्सूल सीरीज ही अगर मैंने आपको करवाया है, तो इस कैप्सूल सीरीज में आपके 100% सवाल मैंने कोशिश किया था कि आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए करवाऊँ। तो ऐसा नहीं है कि इस कैप्सूल सीरीज से आपको यहाँ पर फ़ायदा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, 110% डेफिनेटली के साथ कहता हूँ कि आपको फ़ायदा हुआ होगा, समझ रहे ना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब इस पे हम लोग बात यहाँ पे कर लिए हैं आपका ख़त्म। अब आपने लैंग्वेज पेपर पे काम करिए, खास करके जिनका हिंदी है या फिर जिनका इंग्लिश है, आपका मार्क्स कम बन रहा था, तो ये वही समय है जब आप अपने आप को बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे। जैसे खोटा नागपुरी को बीट करना होता तो यहाँ पर आप बीट कर सकते हैं अभी से। अब रही बात कि अभी एग्जामिनेशन का कोई चांस है या नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे, तो भाई फिर से वही बात, अगर आपको ये सब चीज़ें जो हमने बतलाई है, साइंस को, मैथ्स को, रीजनिंग को, जीके को, अगर इस तरह से पढ़िएगा तो आपके पास ये सभी एग्जामिनेशन भी है। और केवल अभी आपको केवल जेएसएससी के लिए ही पढ़ना है, तो अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे, अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा रुक लीजिए, तो फिर स्टार्ट करिएगा। लेकिन फिर वही हो जाएगा उस समय की, मतलब कि देखिए ऐसा नहीं फिर कह रहा हूँ कि आप पढ़िए ही, लेकिन बात यह है कि फिर से आपके पास नोटिस तुरंत अगर आ जाएगी तो फिर अचानक से चीज़ों को पूरा पढ़ना, क्योंकि देखिए आपके पास अभी 1 मंथ से ऊपर का गैप हो रखा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाला। अब इस 1 मंथ में आप, इससे पहले आपने बहुत अच्छी पढ़े होंगे, आपने जो भी चीज़ें पढ़ा होगा भाई, ठीक है ना, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब इस 1 मंथ के गैप से भी ज़्यादा हो गया है, यकीन मानिए। आपका जो ग्राफ जो इस प्रकार से था, आप यहाँ पर खड़े थे, अब आपका जो ग्राफ है यहाँ आ गया, आप यहाँ आ गया भाई, ठीक है। तो देख लीजिए आपका किस तरह से पतन हुआ है, ठीक है, बस इतना ही हम कहेंगे। बाकी ये रियलिटी है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए कॉपी किताब खोल करके, आपको खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो अपने आप को एकदम रिदम में बना के रखे होंगे तो वो यहाँ पे एकदम टिके होंगे जैसे उस समय भी होंगे, लेकिन नहीं बना करके रखे होंगे। इंसान है, मुझे भी पता है, चीज़ें इस तरह से ही चीज़ें चलती है। लेकिन हाँ, फिर से वही बात है, एक काम आपको करना होगा। अब आप यहाँ पर अगर रेडी हैं, ठीक है, रिस्क लेने के लिए और मेहनत करने के लिए, और मोटिवेट खुद से करिए, अपने आप को अंदर मोटिवेशन लाना होगा आपको।
या फिर अपने किसी अदर जॉब वगैरह को भी ले सकते हैं, प्राइवेट जॉब में भी आप जा सकते हैं अपनी तैयारी के साथ, हल्का हल्का तैयारी भी करिए, जॉब भी करते चलिए। जो अब एकदम सेपरेटेड है, केवल जेएसएससी को ही हमें तैयार करना है, उसके लिए तो बेस्ट वही ऑप्शन होगा, जेएसएससी को ही केवल पढ़ना है तो प्राइवेट जॉब करते करिए। लेकिन इसमें भी अगर समय मिलता है प्राइवेट का काम करने के बाद तैयारी का, तो ही पॉसिबल है। वो आपके अंदर डिपेंड करता है कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये हम लोग आगे का जो हम लोगों का प्लान चलेगा री एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, आपकी जीके वाले सेक्शन पे झारखंड जीके यूट्यूब पर ही चलेगा, ये अपना एप्लीकेशन पे चलेगा। साइंस अपना एप्लीकेशन पे चल ही रहा है, हो सकता है इसको हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस पूरा करवा दें, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके यूट्यूब पे ये प्रैक्टिस करवा देंगे। मैथ्स और रीजनिंग सर इसका बैच लाएंगे शानदार वे में। कंप्यूटर इसी में हम आपका करवा देंगे, जैसे कि कैप्सूल सीरीज़ में ही मैंने बहुत सारे करवा दिए कंप्यूटर, और आपने देखा है कि क्वेश्चन भी वहीं से आए थे, ठीक है। चलिए अब अपना आप देख लीजिए आपको क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी इतना तो मैं बस देखिए, इतना तो एटलीस्ट मैं अगर कहूँ आपको तो अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। केवल जेएसएससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो जेएसएससी को ही फोकस किए हुए हैं सीजीएल के लिए, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है ना कि तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, लाखों में तैयारी कर रहे होंगे, सिलेक्शन तो 2000 स्टूडेंट्स का ही होगा। रेस्ट स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, केवल फिर से जेएसएससी के वैकेंसी का वेट करेंगे, सीजीएल का नहीं ना। तो अपने आप को अच्छे लेवल पर तैयारी करिए भाई, इस एग्जामिनेशन है, इसके अलावा बीच बीच में बहुत सारे अभी वैकेंसियाँ मिल जाएगी आपको देखने के लिए, ठीक है। चलिए बाकी आप समझदार हैं। यहाँ पे मैं एक सिंगल लाइन फिर से कहूँगा कि कहा था स्टार्टिंग में कि बलगलाऊंगा नहीं, ना मैं आपको मोटिवेट करूँगा, ठीक है। इस पे काम करिए, कर सकते हैं तो दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।